नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं समीक्षा मिश्रा और मेरे साथ हैं अंकित पटेल, दोनों भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्र हैं। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में जो आईसीसी मेंस की पूरी टीम रही, कैसे उसने प्रदर्शन किया और इस जीत से किन लोगों पर प्रभाव पड़ा, कैसे ऐतिहासिक रुख बदले और पूरी इस टीम ने किस तरीके से अपनी संघर्ष गाथा को आज दुनिया के सामने रखा। तो अंकित, जैसे कि मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस मैच को देखा था? हाँ, इस मैच को देखा था मैंने और मैं तकरीबन जब से मुझे होश आया है तब से मैंने 2007 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, वो मैंने देखा है। तब से मुझे याद है कि मैं देख रहा हूँ मैच को, क्रिकेट को। और 2007 में जब धोनी ने कैप्टेंसी की थी और फिर 2011 में भी धोनी ने ही कैप्टेंसी की, तो उस पूरी टीम को किस तरीके से आप देखते हैं और साथ ही जो अब टीम जीती है उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इन टीमों में कोई फर्क था या फिर दोनों ही अपनी प्रतिभाएं दिखा सकते हैं? उसमें किसी कप्तान को लेके, कप्तान तो लीड करता है टीम को, लेकिन पूरी टीम का हर एक खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे पुरानी बातें छोड़ी, कल की बात कर लेते हैं। कल आपने भी मैच देखा था, हम सभी ने देखा था। तो बुमराह का स्पेल अच्छा रहा। बुमराह ने 4 ओवर डाले और कुछ ही रन देके 4 विकेट झटक लिए और संजू सैमसन का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। तो सारी टीम का कहीं ना कहीं प्रदर्शन अच्छा था, फील्डिंग से लेके। फील्डिंग में आपने देखा होगा, ईशान किशन ने 2-3 कैच लपके वहां पर। तो पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसे ही हम लोग अगर एज अ मीडिया एस्पिरेंट बात करें तो मीडिया एस्पिरेंट में भी, मीडिया के फील्ड में भी, जब कोई किसी भी टीवी प्रोडक्शन की बात होती है या यूट्यूब प्रोडक्शन की बात होती है या फिर किसी न्यूज को कवर करने जाना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाना है, हर जगह कहीं पे भी जाना है, तो हर जगह आपकी टीम पूरी रहती है। आपने देखा होगा, चाहे टीवी की बात हो चाहे प्रिंट की बात हो, पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट्स रहता है। तो वैसे ही क्रिकेट में भी या किसी भी स्पोर्ट में, फुटबॉल ले लो आप, किसी में भी ले लो, सब खिलाड़ी अपने अपनी जगह अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं और जाके जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर जीत मिलती है। तो जब हम कल हॉस्टल में ही ये मैच देख रहे थे और जब हमने आते वक्त देखा बाहर, कुछ ऑब्जर्व किया, तो जहाँ कहीं जम्मू में जो दुकानें हैं वो 8 बजे तकरीबन बंद हो जाती हैं, 8-9 बजे तक, लेकिन कल 10 बजे तक दुकानें खुली रही थी। तो ये मैच का ही प्रभाव है, जैसे कि मैच जो कल्चर है, एक मैच इकोनॉमी है, पॉप कल्चर जो जिस तरीके का हम कह सकते हैं एक डिफाइन दी जा रही है कि क्रिकेट इकोनॉमी उभर कर आ रही है। किस तरीके से स्टेडियम इकोनॉमी तो अपनी तरफ है, लेकिन जो स्थानीय इकोनॉमी है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है, वो क्रिकेट से किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस पे भी हम आपसे जानना चाहेंगे। किस तरीके से दुनिया को एक सॉफ्ट पावर का संदेश दे रही है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी बनारस में स्टेडियम बन रहा है, तो अभी एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले ही, शायद हिंदू ने उसको कवर किया था। तो वहाँ पे जो किसान है उन्होंने जमीन दी थी स्टेडियम बनने के लिए, क्योंकि जमीन आती कहाँ से, या तो गवर्नमेंट की जमीन होगी या फिर मोस्टली किसान जो जमींदार हैं उनसे जमीन ली जाती है और उनको मुआवजा दिया जाता है। तो जो आसपास की जो जमीन होती है जो स्टेडियम में नहीं ली गई है, तो वो पार्किंग के लिए यूज होती है और चीजों के लिए यूज होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहाँ पे। जैसे लखनऊ में जब आप एकाना स्टेडियम में जाएंगे तो देखेंगे पास में ही प्लेसियो मॉल है, तो उसमें काफी ज्यादा उनकी सेल बढ़ गई है। ऐसी सारी चीजें चलती हैं। तो जब कोई एक बड़ा स्टेडियम बनता है या कोई खेल का मैदान बनता है, अपने यहाँ पे जैसे प्रमुखता बात क्रिकेट की ही की जाती है, क्रिकेट को ही महत्व दिया जाता है अपने यहाँ पर। और एक इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल माना तो हॉकी जाता है, लेकिन किस तरीके से पिछले 10 सालों में लगभग जो क्रिकेट का क्रेज है वो इस कदर बढ़ रहा है कि अब भारत में ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसमें अभी हाल ही में मैच हुआ, अहमदाबाद स्टेडियम जो है हमारा, पूरा नाम नेशनल नरेंद्र मोदी नेशनल स्टेडियम, तो उसका भी अपना एक इतिहास रहा है। क्योंकि कहा जाता था, और ऐसा ये तो फैक्ट ही है, कि वहां पर अभी तक हम एक भी मैच नहीं जीते थे, लेकिन कल एक ऐसा मैच, ऐतिहासिक मैच रहा कि वो मैच हम जीते भी, और किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने ये एग्जांपल सेट किया। जो भारत ऐसे फैक्ट्स न्यूज आ रहे हैं कि भारत जो है लगातार T20 जीतने वाला, मतलब लगातार दूसरी बार T20 जीतने वाला वर्ल्ड कप, हाँ, पहली ऐसे देश रह चुका है, और साथ ही 3 बार इसने T20 वर्ल्ड कप जीता है। बात सिर्फ जीतने की नहीं है। अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूं तो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लगी थी कल हॉटस्टार पर। लगभग शायद रिकॉर्ड तो नहीं टूटा है जहां तक मुझे पता है, और लगभग तकरीबन 10 से 11 करोड़ लोग उसको लाइव देख रहे थे। और जो टोटल व्यूअरशिप गई थी वो शायद 84 से 85 करोड़ के बीच में चली गई थी। और ये तो सिर्फ एक डिवाइस कनेक्शन की बात होती है। एक डिवाइस पर भी कितने साथ
बंदे देख रहे हैं उसको, ये इसका आंकड़ा तो कोई लगाता ही नहीं है, ये भी एक शोध का विषय है। और साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आजकल एक कंसेप्ट आता है क्रिकेट नेशनलिज्म का, तो ये क्रिकेट नेशनलिज्म क्या है और ये सामान्य नेशनलिज्म से किस तरीके से क्रिकेट नेशनलिज्म का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। कल ही हॉस्टल में आपने देखा होगा, किसी भी वर्ग का कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, सारे मिलजुल के क्रिकेट देखते हैं, सारे साथ में आ जाते हैं। जब भी मैं अगर बात करूं, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, क्योंकि उन लोगों से उस देश से हमारे थोड़े मामला थोड़े गड़बड़ रहते हैं, तो सब साथ में आ जाते हैं कि नहीं हराना ही है पाकिस्तान को। तो उस तरीके से एक जो पूरा संगठन बन जाता है, एक पूरा क्राउड बन जाता है कि नहीं क्रिकेट को देखना है और टीम को सपोर्ट करना है। अभी जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है। अभी कई जगह हम लोग जाते हैं रिपोर्टिंग करने, तो आपने देखा होगा वहां पर गली गली में बच्चे खेलते हैं। तो कई क्रिकेटर हैं यहाँ पे, बारामूला से हैं, कुछ पुंछ से भी हैं जो अभी टीम में खेल रहे हैं, कुछ राजौरी और किश्तवाड़ से हैं। हाँ, तो रणजी में खेल रहे हैं वो लोग बिना किसी प्रॉपर ग्राउंड के। जैसे जम्मू में भी ग्राउंड है बट वो छोटा है काफी। तो यहाँ पर पहाड़ों में खेल के जब वो उस लेवल पे जा सकते हैं, तो धीरे धीरे इन सब चीजों को प्रमोट कर रही है और उससे रिलेटेड भी स्कीम्स ला रही है। जैसे खेलो इंडिया स्कीम आई है, आपको पता होगा, और भी सारी स्कीम्स हैं, वो मेरे याद में नहीं आ रही हैं अभी। तो जैसे जैसे क्रिकेट का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो जहां पर कहा जाता था कि एक टाइम पर कि पढ़ो, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो गवर्नमेंट भी आजकल इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे खेलो इंडिया वगैरह स्कीम्स आई हैं, उनके तहत जो ग्रास रूट लेवल पे जो गेम्स हैं, जैसे कबड्डी वगैरह हो गया, खो खो हो गया, इन सब की जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज भी करवाए जा रहे हैं। जैसे लखनऊ वगैरह में भी हुआ है, काफी बड़े बड़े शहरों में ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिनमें कि कॉलेजेस से भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अंकित देखा गया है कि जैसे जिस तरह प्रकार से क्रिकेट को महत्व मिल रहा है हमारे पूरे देश में, उस प्रकार से अन्य खेल को नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपके लिए क्या है? आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसमें क्रिकेट का इसलिए है क्योंकि क्रिकेट को काफी ज्यादा लोग देखते हैं, तो उस हिसाब से उसमें एडवर्टाइजमेंट भी होती है और उस हिसाब से पैसा भी उसमें आता है। तो सारे जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, या फिर ये जो भी प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब जो भी प्राइवेट कंपनियां या स्टार्टअप्स हैं, वो अपना प्रमोशन भी वहीं पर करवाना चाहते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करें, उनके उनके प्रोडक्ट खरीदें या फिर उनकी सर्विसेज यूज करें। तो ये भी उसका कॉमर्शलाइजेशन भी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, एक स्कीम और आई है, उसके तहत रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता है किसी प्लेयर को, रेगुलर उसकी स्कैनिंग होती है। जैसे 12 महीने तक उसकी स्कैनिंग होती है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस हिसाब से फिर उसको चयन किया जाता है उसका। और इस बार के जब 29 अगस्त जब पूरा देश जो है खेल दिवस मनाता है, तो पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जहां पहले कहा जाता था कि खेल कूद करोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, या फिर अगर कोई खेल कूद कर भी रहा है, किसी खेल में है पेशे से, तो उसे अपने लिए रोजगार के लिए एक अन्य विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन जब आज एक व्यक्ति अपनाता है और वो जाता है और वो आगे उस चीज के लिए बढ़ रहा है, किसी भी खेल के लिए, ना केवल सिर्फ क्रिकेट, तो आजकल माँ बाप ये नहीं पूछते हैं कि इसके अलावा क्या। लेकिन ये सोच जो है पूरे देश में अभी भी नहीं है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग एक खेल के साथ साथ रोजगार का कोई और विकल्प भी देखते हैं, मतलब उनके लिए खेल सब कुछ नहीं है। तो इस पर आपकी क्या परिदृष्टि है? क्योंकि अभी भी जब हम जम्मू में कहीं भी जाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां किस प्रकार से लड़के लड़कियों दोनों में ही इसका क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे मैं महिलाओं पर स्टोरी कर रहा था, जो महिलाएं जो क्रिकेट में गई हैं या फिर और भी किसी स्पोर्ट में गई हैं, तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी थी कि उनके घर वाले बोलते थे कि कभी कभी सपोर्ट कर देते, कभी कभी उनका मनोबल डाउन हो जाता था क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी या फिर आगे लेवल पर नहीं जा पाते थे, स्टेट लेवल पर। तो जो लोकल के लोग थे, जो मिलिटेंट्स थे, मैं बारामूला की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ से एक हैं जेसी अख्तर जी जो दिल्ली कैपिटल्स में खेल रही हैं अभी, तो उनकी स्टोरी थी जो आउटलुक मैगजीन में आई थी। तो वो बताती थी मिलिटेंट्स घर पे आते थे और धमकाते थे मेरे मम्मी पापा को, तो मुझे वहां से छोड़ के हरियाणा शायद वो शिफ्ट हो गई थी फिर, तो वहां शिफ्ट हो गई थी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं स्टेडियम वगैरह उस टाइम पे। तो उन्होंने इतना स्ट्रगल करके फिर आगे चीजें की। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज और उसके बाद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो आगे चल के मिलना ही मिलना चाहिए जो प्लेयर्स करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर एक मनोबल डाउन हो जाता है।
लोगों का। और कल जैसे कि जितने भी मेरे जो दोस्त थे या फिर आसपास के स्थानीय निवासी थे, तो उनसे बात करने पर और उनको ऑब्जर्व करने पर ये पता चला कि किस तरीके से दुकानें भी अपने टाइम एक्सटेंड को बढ़ा देती हैं। अगर कोई दुकान है, अगर 9 बजे तक खुल रही है, तो कल मैंने ऑब्जर्व किया वो 10-11 बजे तक भी खुली हुई थी, क्योंकि क्रिकेट देखने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ने क्रिकेट चालू किया अपने फोन में तो केवल एक ही पर्सन देख रहा है, उसके आसपास कई ऐसे लोग रहते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, जो उस पूरे क्रिकेट मैच का आनंद उठा रहे हो। केवल शहरों में, मॉल्स में, बल्कि हमारे स्थानीय इलाकों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से कम्युनिटी बिल्डअप का ये काम करता है। तो उस पर आपकी क्या परिदृष्टि है? कम्युनिटी बिल्डिंग में जैसे मॉल्स वगैरह में आप देखती हो, और यहाँ पे भी जैसे लोकल शॉप्स में हम लोगों को तो रिस्ट्रिक्शंस रहता है, 8 बजे के बाद नहीं निकल पाते, लेकिन यहाँ पे शॉप्स वगैरह में भी टीवी चलती थी पहले, अब थोड़ा डिजिटल हो गया है, तो एंड्रॉइड टीवी वगैरह हम चलाते हैं सब अपना अपना हॉटस्टार में, लेकिन देखते हैं कहीं ना कहीं। और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हुआ है, जैसे काफी साथी हैं अपने यहाँ पर भोजपुरी में देखते हैं मैच, तो उनको अच्छा मजा आता है, जो पूर्वांचल के साथी है। और हरियाणा से जो लोग हैं वो हरियाणवी में देखते हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में है, तो उससे और ज़्यादा टचवुड होता है कि हाँ ये हम अपने यहाँ पे ही हो रहा है और ये हमारा ही गेम है। तो वो भी कनेक्शन एक बिल्ड होता है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, कन्नड़ में, मलयालम में भी होती है कमेंट्री, तो उससे एक कनेक्ट फील होता है, जो कि बाकी सारे गेम्स में इतना नहीं है, उसमें हिंदी इंग्लिश ही अवेलेबल होती है। जी, तो वो भी सुधार ही करना चाहिए। मतलब जो कमेंट्री है उसका भी एक तरीके से विकास होना चाहिए, उनको अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को दिखाए जाना चाहिए, श्रोताओं के लिए ज्यादा आसानी होगी। तो धन्यवाद अंकित, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों श्रोताओं को काफी चीजें से अवगत कराया। और मैं समीक्षा मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।